देखिए भैया, क्वेश्चन है आपका कि एक एरोप्लेन है, एक्सरसाइज 22 का भी का एक एरोप्लेन है, एरोप्लेन फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली 1 किलोमीटर above the ground and going away from the observer is observed at an elevation of 60 डिग्री। मतलब एक हवाई जहाज है जो जमीन से आपका 1 किलोमीटर ऊपर उड़ रहा है, ठीक है। और आपका ऑब्जर्वर से गोइंग अवे जा रहा है, मतलब मान लीजिए कि आदमी खड़ा है ये ऐसे, तो हवाई जहाज हाँ, ऐसे नहीं आ रहा है, हवाई जहाज ऐसे जा रहा है इसके तरफ से, तो जा मतलब रहा है। हाँ। जा रहा है। तो और उसके बाद बोला हुआ है कि जब वो ऑब्जर्व किया था तो एलिवेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन जो था वो 60 डिग्री था, ठीक है। तो पहले हम लोग बस इस इंफॉर्मेशन का डेटा बना लेते हैं। तो मान लीजिए कि ये आपका हवाई जहाज है, सॉरी, ये मान लीजिए कि आपका हवाई जहाज है ऐसा, ठीक है। ये आपका हवाई जहाज है और उसके बाद ये आप ग्राउंड का फोटो बना लीजिए कि आपका हवाई जहाज है ऐसा, ठीक है। ये आपका हवाई जहाज है और उसके बाद ये आप ग्राउंड का फोटो बना लीजिए। तो मान लीजिए कि ये आपका ग्राउंड है और उसके बाद पहला इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है कि 1 किलोमीटर ऊंचा है। तो मान लीजिए कि ये हवाई जहाज है, ये सेंटर है हवाई जहाज का। तो ये दिया हुआ है आपका 1 किलोमीटर। और क्या दिया हुआ है देखिए, ऑब्जर्वर जो है वो जमीन पे है। मान लीजिए कि ऑब्जर्वर आपका यहाँ है, यहाँ पे जमीन पे है, और उस समय एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है आपका 60 डिग्री। तो एक 60 डिग्री का फोटो खींच दीजिए, ये देखिए ये 60 डिग्री ऐसे। तो ये आपका है थीटा बराबर 60 डिग्री। फिर तो इतना पूरा हो गया। उसके बाद बोल रहा है कि आफ्टर 10 सेकेंड 10 हवाई जहाज का डायरेक्शन क्या है ऐसे है। तो आफ्टर 10 सेकेंड द एलिवेशन इज ऑब्जर्व टू बी 30 डिग्री। तो मान लीजिए कि 10 सेकेंड के बाद आपका हवाई जहाज यहाँ पे आ जाता है। मान लीजिए कि हवाई जहाज 10 सेकेंड के बाद यहाँ पे आ जाता है, 10 सेकेंड में, मतलब कि 1 मिनट। एंगल ऑफ एलिवेशन 30 हो गया। हाँ एग्जैक्टली, आपको तो समझ में आ ही रही है। तो ये देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन अभी 60 डिग्री हो गया है। आफ्टर 10 सेकेंड्स द एलिवेशन इज ऑब्जर्व टू बी 30 डिग्री, सॉरी ये 30 डिग्री है आपका। हाँ। तो इसको थीटा 1 मान लीजिए और इसको थीटा 2 मान लीजिए। और यहाँ से यहाँ जाने में देखिए ये तो ऊंचाई दिया है, यहाँ से यहाँ जाने में इसको 10 सेकंड लगा है। तो सब कुछ हम लिख लिए। तो बोल रहा है कि फाइंड द यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ द एयरप्लेन इन किलोमीटर पर आवर। मतलब आपसे बोल रहा है कि स्पीड जो भी है, मान लीजिए एक्स, सॉरी वी, ये होना चाहिए आपका किलोमीटर पर आवर में मांग रहा है आंसर, ठीक है ना। तो आप क्या कीजिए, ये लिख लीजिए कि वी स्पीड बराबर 20 किलोमीटर पर आवर। तो इसको आप लिखिए लेट्स एज्यूम। अब देखिए मैं यहाँ, और आपको क्या दिया हुआ है, ये मान लीजिए कि टाइम है टी बराबर 10 सेकंड दिया हुआ है। तो आप ऐसे के लिख दीजिए, इसको लिख दीजिए P1 और इसको लिख दीजिए P2। तो आप लिख दीजिए कि T1 बाई, सॉरी इसको ऐसे लिख दीजिए कि समझ में आए देख के ही फोटो से। T1 P2 लिख दिया, तो यहाँ लिख दीजिए कि T12 बराबर कितना है 10 सेकंड। तो यहाँ पे आप लिखिएगा T12 बराबर 10 सेकंड। ये आपका गिवन है। तो देखिए मैं अगर इसका पॉइंट मान लीजिए ए और इसका पॉइंट मान लीजिए बी और इसको मान लीजिए आप एक्स, या ओरिजिन मान लीजिए आप ओरिजिन। तो और ओ से ना कभी कभी कंफ्यूजन हो, एक्स मानिए, ओ और जीरो एक जैसा दिखता है ना। हाँ। तो देखिए मैं पहले हम लोग, तो आपको इसका वेलोसिटी निकालना है। तो मैया एक चीज सोचिए कि अगर हम एक्स ए का डिस्टेंस मान लीजिए, देखिए इसका वेलोसिटी तो सेम ही है ना। तो पहले क्या कीजिए कि एक्स लिखेंगे हम बार बार, इसलिए हम इसको एक्स मान लिए। तो यहाँ मान लीजिए कि एक्स बराबर आपका एक्स है, एक्स किलोमीटर, ठीक है। और आप यहाँ का मान लीजिए आपका वाई किलोमीटर है। तो
तो देखिए, तो आप यहाँ पे लिखिए लेट्स एज्यूम ए बी बराबर y किलोमीटर। y किलोमीटर का मतलब क्या हो गया कि आपका फार्मूला क्या होता है? आपका फार्मूला होता है डिस्टेंस बराबर यूनिफॉर्म वेलोसिटी इनटू टाइम। हाँ, इस फार्मूला का आप यूज कीजिए तो y किलोमीटर को आप लिख सकते हैं, ऑलरेडी आप भी मानी है, मतलब y से हमको तो मतलब नहीं, हमको तो भी निकालना है ना, तो इसलिए y को जल्दी जल्दी हटा रहे हैं। तो यहाँ किलोमीटर और सेकंड मतलब देख रहे हैं, आवर सेकंड का है, इसलिए हम जानबूझ के धीरे धीरे लिख रहे हैं। तो y किलोमीटर को आप क्या लिख सकते हैं? स्पीड भी है v किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना है हाँ, आपका? 10 सेकंड। 10 सेकंड को अगर आप घंटा में कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 3600। इतना किलोमीटर, हाँ, मतलब कि v/360 किलोमीटर। तो आपका ये निकल गया, y निकल गया। तो अब देखिए, आप ट्रायंगल आप x, इसमें इसमें दो ही राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, एक है XPA ये वाला, और एक दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है XP2B। XP2B। हाँ, तो पहले हम लोग क्या करते हैं कि ट्रायंगल XP1A में चलता है। XP1A में चलेगा तो इसमें आप लिख सकते हैं कि tan 60 डिग्री बराबर AP1 डिवाइडेड बाई x। इसमें आपको दिया हुआ है AP1 का वैल्यू क्या दिया हुआ है आपको? एक किलोमीटर, और x को आप क्या मानिए? देखिए तो x को आप x किलोमीटर मानिए, x किलोमीटर मतलब कि 1/x, हाँ, मतलब और tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है आपका? तो आपका tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 बराबर 1/x, मतलब कि x बराबर 1/√3 हाँ, निकल गया। x का वैल्यू 1/√3 किलोमीटर। तो आपको आंसर एक तो मिल गया, आपको काम आएगा ये, 1/√3 किलोमीटर आ गया ये। अब आप क्या कीजिए कि दूसरा वाला ट्रायंगल में चलिए, मतलब XP2B में चलिए। तो XP2B में चलिएगा तो इसमें आप लिख सकते हैं कि tan 30 डिग्री बराबर P2B डिवाइडेड बाई XP, ये पूरा। तो आप इसको लिखें XP, और P2B को आप लिख सकती हैं, P2B भी आपका 1 ही किलोमीटर होगा, दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखिए 1 किलोमीटर। हवाई जहाज ऐसे उड़ा है तो हाइट तो सेम ही रह जाएगा ना। ये हो गया आपका 1 किलोमीटर डिवाइडेड बाई XB को आप क्या लिख सकती हैं? XB को आप लिख सकती हैं XA प्लस AB। AB। हाँ, ये आपका हो गया 1 किलोमीटर डिवाइडेड बाई, और XA का वैल्यू आप निकाल चुकी हैं, देखिए यहाँ से। सॉरी, किसका वैल्यू निकाले हैं हम लोग? सॉरी, कहाँ गया? XA का वैल्यू कहाँ निकाले हम? यहाँ, हाँ यहाँ निकाले हैं, देखिए इसको हम लोग इक्वेशन 1 लिख देते हैं। तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा XA का वैल्यू 1/√3 किलोमीटर, और प्लस AB का वैल्यू आप क्या निकाली है? देखिए कहीं आप की होंगी AB का वैल्यू, हाँ यहाँ AB का वैल्यू देखिए यहाँ पे, ये आपका इक्वेशन 2 है, ये आपका इक्वेशन 2 है। तो AB को आप लिख सकती हैं V/360 किलोमीटर, राइट। तो देखिए अब आपको किलोमीटर जानबूझ के इसलिए करने, देखिए सब किलोमीटर कट गया ना, कोई भी मीटर में नहीं है। अगर आप 1 किलोमीटर को 1 मीटर से डिवाइड कीजिएगा तो क्या आएगा? 1 किलोमीटर को 1 मीटर से पहले डिवाइड तो आप करेंगे। यूनिट सेम होना चाहिए ना। तो हाँ, पहले 1 1000। किलोमीटर 1000 कीजिएगा, 1000 मीटर, और उसके हाँ, बाद 1 मीटर, मतलब कि इसको कीजिएगा तो इसका वैल्यू आपको 1000 आना चाहिए था। हाँ, उसी तरीके से यहाँ देखिए, आपका एक टाइम सेकंड में दिया हुआ था मैक्सिमम टाइम, और मैक्सिमम टाइम आपको क्या दिया था? आंसर आपसे आवर में पूछा था, इसलिए जानबूझ के बहुत धीरे धीरे चले हैं, सतर्क होकर। तो ये बेसिकली ये जो है आपका फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आया है, इक्वेशन 1 एंड 2। अब इसको आप आगे बढ़ाइएगा, तो आगे बढ़ाइएगा तो क्या आ जाएगा आपका? 1 tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1/√3,
और ये हो गया आपका 1 डिवाइडेड बाई 1/√3, किलोमीटर किलोमीटर सब कट गया होगा आपस में यूनिट, प्लस हाँ। v बाई 360। तो अब इसका आप इक्वेशन मतलब इसको सॉल्व कीजिएगा इसको, तो आपको b का वैल्यू निकल जाएगा इससे, राइट। और v आपका क्या है, देखिए v आपका ऑलरेडी किलोमीटर पर आवर में चले हैं जानबूझ के, और जानबूझ के देखिए यहाँ इसको आवर में कन्वर्ट कर दिए हैं, सेकंड को, ये वाला सेकंड 10 सेकंड को आपको आवर में कन्वर्ट कर दिया, मतलब v का जो भी आंसर आएगा वो आपका ऑलरेडी किलोमीटर पर आवर में आएगा, राइट। तो आपका इससे इससे अगर आप v निकालिएगा तो v निकालने के बाद आपका आंसर कितना है देखिए तो ये देखिए मियाँ, अभी आपका क्या आ रहा है, अभी आपका v फाइनली कैलकुलेट किया तो आपका आ गया v बराबर 360 इंटू 2/√3। अब इसका हम लोग को मान लीजिए वैल्यू निकालना है, तो देखिए हम लोग ऐसे निकालते हैं, जल्दी से आप कैलकुलेटर में भी निकाल सकते हैं। तो 360 गुना 2 इतना हो गया, और उसको डिवाइड करना है आपको √3 से, तो √3 का वैल्यू आपका आता है 1.732, मतलब 415 इन 0.7, ये आपका आंसर आना चाहिए था, 415.7 किलोमीटर पर आवर। हेलो हेलो, सॉरी हम म्यूट करके बोल रहे थे। तो मैं क्वेश्चन नंबर 15 शुरू करें। हाँ। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए मैं क्या होता है कि क्वेश्चन नंबर 15 में आपको बोल रहा है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ अ हिल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 कंसेक्यूटिव किलोमीटर स्टोन्स। देखिए 2 कंसेक्यूटिव किलोमीटर स्टोन से आपको ये मालूम चल गया कि दोनों स्टोन के बीच का डिफरेंस कितना है, 1 किलोमीटर। 2 कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद दूसरा, लगातार। हाँ। लगातार। तो मतलब कि मान लीजिए कि ये रोड है आपका, इस पे एगो स्टोन यहाँ था और उसके बाद बोला कि 2 कंसेक्यूटिव, तो मान लीजिए कि आप ऐसे घूम रही थी, ऐसे जा रही थी, तो आपको दूसरा वाला किलोमीटर स्टोन यहाँ मिला होगा, इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, 1 किलोमीटर। तो मान लीजिए कि ये रोड है और आप ऐसे आ रही हैं, तो सबसे पहले ये वाला आपको मिला होगा, मान लीजिए कि ये x है और ये y है, तो पोजीशन तो सेम ही रहेगा ना, पर यही होगा कि आप इधर से आएंगे तो पहले आपको y वाला मिलेगा पर x वाला मिलेगा, पर आपका डिस्टेंस जो है वो 1 ही किलोमीटर रह जाएगा। इतना ही क्वेश्चन पढ़े हैं तब बोल रहे हैं, पर हम आप क्वेश्चन में अब आगे बढ़ रहे हैं। देखिए बोल रहा है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ अ हिल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 कंसेक्यूटिव किलोमीटर स्टोन्स, जो हम लोग इतना डिराइव कर लिए थे इतना पढ़ के, ड्यू ईस्ट आर फाउंड टू बी 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली। ड्यू ईस्ट का मतलब क्या होता है, देखिए आप अगर आप की तरफ। हाँ ये देखिए ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, तो ये आपका वेस्ट है। हाँ ये वेस्ट है, वेस्ट और ये और ये आपका साउथ। साउथ है। तो आप हाँ, तो इसका मतलब हो गया कि आपको डायरेक्शन भी बता रहा है कि आप किस तरह से आ रही हैं। लिखा है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ हिल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 कंसेक्यूटिव किलोमीटर स्टोन्स ड्यू ईस्ट आर फाउंड टू बी 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो मान लीजिए कि अगर हम ऐसे चलते और ये आपका हिल होता और एंगल ऑफ डिप्रेशन का बात करें तो एंगल ऑफ डिप्रेशन इधर बनता, राइट, एंगल ऑफ डिप्रेशन इधर बनता ना, मतलब वेस्ट की तरफ बनता, मतलब कि ये वाला नहीं करना है, नहीं। ये वाला करना है, राइट। ऐसे आप चल रही हैं तो आपका यहाँ पे हिल स्टोन होगा और ये देखिए ईस्ट में जा रहा है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे भैया कि इसका हम लोग फोटोग्राफ ड्रॉ करते हैं, और हम लोग को मालूम चल गया कि हिल टॉप कहाँ है, तो सबसे पहले ये आपका मान लीजिए कि आपका ये हिल टॉप है, ठीक है। और उसके बाद मैं आपको बोल रहा है कि एक जमीन ड्रॉ कीजिए, उसके बाद फर्स्ट, तो ये मान लीजिए कि आपका जमीन है। उसके बाद बोल रहा है फोटो थोड़ा सा साफ बने इसलिए थोड़ा दूर दूर बनाते हैं हम, तो मान लीजिए कि ये आपका पहला किलोमीटर का स्टोन है, सॉरी ऐसे आप इधर से आ रही हैं ऐसे,
तो ये मान लीजिए कि ये पहला है आपका, ये P1 है, ये P2 है, ये X है, और हिल टॉप का बात कर रहा है तो इसको भी कुछ नाम दे देते हैं हम लोग। इसको M दे दीजिए, और बेस्ट है कि इसको N दे दीजिए। ठीक है, और उसके बाद उसको जोड़ दीजिए। पहले सबसे पहला काम, सबसे पहले इसको इससे जोड़े, और इसके बाद इसको इससे जोड़े, दोनों जुड़ गया। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात कर रहा है तो जानबूझ के क्या करेंगे कि एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए एक छोटा सा मतलब जमीन के पैरेलल में, ये देखिए, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए कर रहे हैं सिर्फ। तो बोल रहा है कि टॉप ऑफ द हिल, मतलब कि अगर यहाँ से देखिएगा तो दो कंजिक्यूटिव स्ट्रिंग, तो आप अगर आप यहाँ से देखिएगा तो सबसे पहले इसको देखिएगा, फिर इसको देखिएगा। यहाँ से देखिएगा तो यहाँ से, या फिर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो सिंपल सोचिए कि 30 डिग्री और 45 डिग्री की बात कर रहा है। तो ये देखिए, जैसे जैसे ये नजदीक आइएगा वैसे वैसे एंगल ऑफ, देखिए ये बढ़ते जाएगा ना एंगल ऑफ एलिवेशन, और एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ेगा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन भी बढ़ेगा। तो दो एंगल है आपका 30 डिग्री 45 डिग्री, तो ये आपको मालूम है कि ये थोड़ा बड़ा होगा ये वाला, तो ये 45 डिग्री हो गया, ये छोटा होगा और ऑब्वियसली 30 डिग्री, और नजदीक पड़ेगा तो करते करते 90 डिग्री पहुंच जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन। और क्रॉस अगर कट जाती तो फिर से घटना शुरू हो जाता, ऐसे चले जाती तो 30 डिग्री 45 डिग्री फोटो तो बन गया। अब आपको बोल रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ टू स्टोन्स फ्रॉम द फुट ऑफ द हिल, मतलब आपसे बेसिकली बोल रहा है क्वेश्चन में कि एन P2 बराबर वाट और एन P1 बराबर वाट, ये आपका क्वेश्चन है। तो देखिए आपको इसमें दो राइट एंगल ट्रायंगल बना है, पहला आपका क्या बना है MNP1, दूसरा एंगल बना है, और दूसरा वाला है MNP2, लाइक MNP1 एंड MNP2, दो राइट एंगल ट्रायंगल बना है। तो सबसे पहले हाँ, तो इसको आप मान लीजिए कि हाइट इसका h है, मान लीजिए, लेट्स एज्यूम Mn बराबर h। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि ट्रायंगल आप एक मिनट, ट्रायंगल आप MNP2 में चलिए, तो MNP2 में चलिएगा, मतलब ये वाला ट्रायंगल में। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा आपका, इसमें आप लिख सकते हैं कि tan 45 डिग्री बराबर, और इसका मान लीजिए डिस्टेंस है x, ठीक है, तो बराबर x, सॉरी h बाई x, मतलब कि x बराबर h, 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो ये आपका हो गया। अब आप क्या कीजिए कि अब आप दूसरे ट्रायंगल में चलना शुरू कीजिएगा। दूसरे ट्रायंगल में चलिएगा तो यहाँ लिखिएगा कि ट्रायंगल MNP1 में आप जा रही हैं, तो MNP1 में जाने का मतलब हो रहे हैं कि आप ये वाला पूरा में चलिए। तो इसमें चलिएगा तो देखिए क्या होगा, तो इसमें आप लिख सकती हैं कि tan 30 डिग्री बराबर h बाई, इसको मान लीजिए y, हो गया h x प्लस y, इसको और तोड़िएगा तो आ जाएगा 1/√3 बराबर h x प्लस y। तो आप क्या कीजिए कि इसको इक्वेशन नंबर 2 बना दीजिए। और मैं यहाँ देखिए आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, साथ में गिवन में क्या था आपका, P1 P2 बराबर 1, देखिए लिखा हुआ है 2 कंसेक्यूटिव किलोमीटर है, मतलब इसके बीच का 1 है, मतलब कि y का वैल्यू आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, y बराबर 1। तो इसका ये मतलब हो गया कि आप इस इक्वेशन को और तोड़िएगा तो आप इसको लिख सकते हैं कि h डिवाइडेड बाई x प्लस 1, यहाँ से देखिए, इसको इक्वेशन 1 अगर मानते हैं तो यहाँ लिख दीजिएगा फ्रॉम इक्वेशन 1, इसका मतलब हो गया कि 1/√3 बराबर h बाई x प्लस 1। अब देखिए मेन आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, NP1 और NP2 का वैल्यू निकालो, मतलब इसका और इसका वैल्यू निकालो, और उसके बाद बोल रहा है कि इसका वैल्यू निकालो। तो अगर हमको x का वैल्यू मालूम चल जाए तो निकल जाएगा। ये इक्वेशन 1 था, इसको इक्वेशन 2 बोलिएगा,
इसको इक्वेशन 3 बोले आप। तो अब देखिए मैं अब यहाँ से तो आप देखिए इक्वेशन 1 मतलब हमको h से तो कोई मतलब ही नहीं है, हमको x से मतलब है। तो अगर हम इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को डिवाइड कर दें तो h खत्म हो जाएगा और सारा इक्वेशन x में बच जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि नाउ डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 3। तो आप जैसे ही कीजिएगा तो यहाँ पे x आपका डिवाइडेड बाय 1 है ऊपर ऐसे, और इधर आपका है h डिवाइडेड बाय 1 ऐसे लिखा हुआ है, और यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे लिखेंगे 1/√3 और यहाँ पे लिखेंगे h बाई x प्लस 1। तो आप इसको तोड़िएगा तो आपका आ जाएगा √3x बराबर x प्लस 1। तो आप इसको तोड़िएगा तो जो भी आपका x का वैल्यू आएगा वो आपका करीब 1/√3 माइनस 1, जो भी इसका x का वैल्यू निकाल लीजिएगा और उसके बाद आपका जो आंसर होगा फर्स्ट आंसर हो जाएगा ये आपका आंसर 1। np2 का वैल्यू x ही आएगा और आंसर 2 है जो आपका np1, तो इसको आप लिखेंगे np2 प्लस y, और np2 का वैल्यू आपका जो भी आया है x और y का वैल्यू 1 है तो x प्लस 1। तो ये पहला आंसर ये, दूसरा आंसर ये आपका मैडम मियाँ एक्सरसाइज 22 का सी का पहला क्वेश्चन है। तो आपको इसमें एडी निकालने को बोल रहा है, तो एडी निकालने का मतलब क्या, ये 5 मीटर है तो ये भी 5 मीटर होगा यहाँ से यहाँ तक। तो आपको एडी निकालने को बोल रहा है मतलब बेसिकली आपसे एई निकालने को बोल रहा है ना। और ये 20 मीटर है मियाँ, तो ये भी आपका 20 मीटर होगा। तो अगर आप सिर्फ एई निकाल लीजिएगा तब एडी निकाल सकती हैं। तब इसके लिए आप क्या कीजिए कि इस वाले ट्रायंगल में घूमिए, जो एक ट्रायंगल बंद दिख रहा है आपको जिससे ए आप यहीं से आपको मतलब है, मतलब ये वाला ट्रायंगल जो है उसमें घूमिएगा। तो आप इसमें सिंपली लिख दीजिए tan 32 डिग्री बराबर AE बाई BE, और tan 32 डिग्री का आपको आंसर दिया रहेगा या फिर आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल दिया रहेगा, तो उसका वैल्यू अराउंड होता है 0.62। और AE का वैल्यू क्या है आपका, देखिए AE तो निकालना ही है, और B क्या है आपका 20, मतलब कि AE बराबर आप कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका आ जाएगा अराउंड 12.5। इसका मतलब हो गया कि AD बराबर AE प्लस ED, और AE आपका निकल गया 12.5 और ED आपको दिया हुआ है 5, तो आंसर हो गया आपका 17.5 मीटर्स। एक सेकंड। तो जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसमें सबसे पहला इंफॉर्मेशन है आपका AB का लेंथ जो है वो 30 मीटर है। वेरी गुड। और आपका देखिए मियाँ एंगल दिया हुआ है 48 डिग्री, और आपका साथ में और क्या दिया हुआ है, और एंगल ए सी डी है 48 डिग्री। और क्या गिवन इंफॉर्मेशन है, और है कि ए सी और बी सी दोनों इक्वल है। बहुत अच्छा, या इसी का वेट कर रहे थे हम, मतलब वेरी गुड वेरी गुड। तो देखिए मैं AC और BC का सेम है, तो AC और BC का सेम है मतलब हम जस्ट डिराइव कर रहे हैं गिवन इंफॉर्मेशन, अभी हम प्रॉब्लम सॉल्व भी नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, तो बस डिराइव देख रहे हैं क्या क्या दिया हुआ। तो इसका मतलब है कि ये आपका अगर थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा। बस गिवन इंफॉर्मेशन, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हमको कुछ नहीं करना है अभी राइट नाउ। तो एक में यह ध्यान दीजिएगा अगर ये थीटा और ये भी थीटा है मान लीजिए, तो अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल बनता है कोई, अगर ये थीटा होता है तो ये एंगल आपका कितना हो जाता है 90 डिग्री माइनस थीटा। सॉरी, ये आपका 90 डिग्री माइनस थीटा है, तो इसका मतलब हो गया कि ये वाला जो एंगल बना होगा ये वाला आपका होगा 90 डिग्री माइनस थीटा। तो कहने का मतलब है हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं अभी राइट नाउ, इंटेंशन भी नहीं है मेरा। BAD का वैल्यू आपका है आपका 90 डिग्री माइनस थीटा,
और आपका एंगल बी ए सी का वैल्यू है आपका थीटा, राइट? हाँ। बी ए सी का थीटा है और ये 90 डिग्री माइनस थीटा है, सिंस ए बी ए डी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट? एक और चीज में ये देखिए, ये पहला इंफॉर्मेशन था आपका, ये आपका दूसरा इंफॉर्मेशन है। और तीसरा इंफॉर्मेशन एक और है कि बी ए डी जो एंगल है वो आपका बी ए सी और सी ए डी दोनों एंगल को मिला के बना है, क्योंकि एंगल बी ए सी मतलब कि ये वाला एंगल जो है वो आपका बना है, सॉरी बी ए डी बोलना चाहता था, लिखना चाहता था, जो बी ए डी है ये पूरा वाला एंगल जो है ये आपका किससे किससे बना है, एंगल बी ए सी प्लस एंगल सी ए डी, राइट? इससे बना है। तो अगर हमको इससे निकालना होगा कि एंगल सी ए डी का क्या वैल्यू है, तो आप निकाल सकते हैं कि एंगल सी ए डी बराबर हो जाएगा आपका एंगल बी ए डी माइनस एंगल बी ए सी। अगेन हम आपको बोल रहे हैं कि हम प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे हैं राइट नाउ, बस हम देख रहे हैं क्या क्या दिया हुआ है। तो इससे इसका मतलब हो गया आपका कि बी ए डी का वैल्यू क्या है आपका 90 डिग्री माइनस थीटा, और एंगल बी ए सी का क्या है माइनस थीटा। इसका क्या हो गया मतलब 90 डिग्री माइनस 2 थीटा, मतलब कि एंगल सी ए डी बराबर 90 डिग्री माइनस 2 थीटा। ये निकल गया, ये आपका तीसरा इंफॉर्मेशन है। अब सब सारा इंफॉर्मेशन तो निकल ही गया, और ये भी आपका दिया हुआ है 30 डिग्री, सॉरी 30 मीटर। तो आपसे बोल रहा है क्वेश्चन में कि ये सब डिराइवेशन है आपका, एनालिसिस है। अब हम लोग रियल में सॉल्व करने जा रहे हैं। तो ये आपका सोल्यूशन यहाँ से शुरू हो रहा है, सोल्यूशन यहाँ से शुरू हुआ, तो इसका क्या मतलब हो गया था, देखिए इसमें हम ये 48 डिग्री दिया हुआ है, राइट? और ये 30 डिग्री यहाँ पे दिया हुआ है ना? तो किसी तरीके से पहले हमको थीटा निकालना होगा। तो थीटा अगर निकाल लेंगे हम, मान लीजिए, और हमको एडी चाहिए, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला निकालेंगे कि आपको पी मालूम है और एच मालूम, मतलब सॉरी गलत बोल रहा है। अगर आपको एडी निकालना है तो आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना होगा जिसमें एच भी शामिल हो, पी भी शामिल हो और ये थीटा भी शामिल हो। देखिए तो इसमें क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बराबर एडी बाई ए बी, है ना? और एडी ही आपको निकालना है, मतलब कि बोल सकते हैं कि एडी बराबर ए बी इंटू साइन थीटा। ए बी का वैल्यू आपको दिया हुआ है 30 इंटू साइन थीटा। अब देखिए हम लोग ये थीटा का वैल्यू अभी तक नहीं निकाला है ना? तो देखिए अब यहाँ से जो हम लोग डिराइवेशन करना शुरू किया था, इससे हम लोग थीटा की तरफ बढ़ते हैं फिर से वापस। तो अभी हम आपका ट्रायंगल इसमें घूम रहे हैं, अब ये छोटा वाला ट्रायंगल में। देखिए इससे छोटा वाला ट्रायंगल में हम देखिए सी ए डी का वैल्यू निकाल लिए हैं, सी ए डी इसका निकाल लिया है ना? और जाना होगा, नहीं सॉल्व कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ देखिए इन ट्रायंगल ए सी डी में चलिएगा, तो ए सी डी भी आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। तो कहने का मतलब है कि एंगल ए सी डी में एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस, पूरा नहीं, देखिए यहाँ कंफ्यूज आप कर रहे हो, कर जाएंगे लगता है। एंगल देखिए एंगल सी ए डी प्लस एंगल डी प्लस एंगल डी सी ए बराबर 180 डिग्री होता है। और देखिए सी ए डी का वैल्यू हम लोग निकाले हैं क्या, 90 डिग्री माइनस 2 थीटा। क्या वेट कर रहे थे हम, मतलब वेरी गुड वेरी गुड। तो देखिए एसी और बीसी का सेम है, तो एसी और बीसी का सेम है, मतलब हम जस्ट डिराइव कर रहे हैं गिवन इन्फॉर्मेशन। अभी हम प्रॉब्लम सॉल्व भी नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, तो बस डिराइव देख रहे हैं क्या क्या दिया हुआ। तो इसका मतलब है कि ये आपका अगर थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा। बस गिवन इन्फॉर्मेशन, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हमको कुछ नहीं करना है अभी राइट नाउ।
तो एक में यह ध्यान दीजिएगा, अगर ये थीटा और ये भी थीटा है मान लीजिए, तो अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल बनता है कोई, अगर ये थीटा होता है तो ये एंगल आपका कितना हो जाता है, 90 डिग्री माइनस थीटा।